दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे मेरे खुद के एक रिश्तेदार ने एक्सपीरियंस करा है और उन्हीं ने मुझे ये कहानी बताई थी जो उनके साथ सच में घटी थी। और उनकी वो कहानी सुनकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया था, क्योंकि जो भी उनके साथ उस रात घटा वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और वो उस बात को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। ये बात सिर्फ 4 से 5 साल पुरानी है। मेरे एक एजेड अंकल हैं जो कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं। वो एक रात कुछ काम से एक दूसरे शहर जाते हैं और जैसे ही वो अपना काम पूरा करते हैं तो वो अपने घर पर वापस आने लग जाते हैं। जाते जाते ही रास्ते में वो देखते हैं कि रात बहुत हो गई है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं रहेगा, तो वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। फिर वो पास में एक होटल ढूंढते हैं जहां पर वो रात बिता सके और उन्हें एक होटल मिल जाता है जहां पर वो एक रूम बुक कर लेते हैं। उस होटल में वो जाते ही जिस रूम को बुक करते हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अंकल उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो जैसे ही रूम में जाते हैं वहाँ पर वो लाइट बंद कर देते हैं ताकि वो आराम कर सके और वो बस उस बेड पर लेट जाते हैं सोने के लिए। और जैसे ही वो अपनी आंख बंद करते हैं थोड़ी ही देर में कोई उनका दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। फिर वो अंकल सोचते हैं कि इतनी रात को कौन आया होगा भला। वो एक बार कंफर्म करने के लिए अपनी वॉच में टाइम देखते हैं और वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और उनकी वॉच में रात के 1:30 बज रहे थे। तो फिर वो सोचते हैं शायद होटल का कोई स्टाफ होगा और फिर वो उठकर दरवाजे की तरफ जाते हैं और वो दरवाज़ा खोलने से पहले उस दरवाजे के होल में से देखते हैं आखिरकार कौन आया है इतनी रात को। और वो दरवाजे के बाहर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, जिसका उन्हें पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, पर उन्हें दिख रहा है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और वो अपने होठ भी चला रही है और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी लग रही है, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। फिर वो होटल के लैंडलाइन पर कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे रूम के बाहर एक औरत खड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं अभी गेट नहीं खोल रहा, तुम लोग जल्दी से आके चेक करो आखिरकार मेरे गेट के बाहर कौन है। और फिर वो वापस से दरवाजे के होल को देखने चले जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि इस बार वहाँ कोई भी नहीं खड़ा है। और फिर इतने में ही वहाँ पर होटल का स्टाफ आ जाता है और वो बोलते हैं अंकल से, सर यहाँ पर तो कोई नहीं है, आपने तो बोला था कि आपका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। पर उन अंकल को ये बहुत ही अजीब लगा कि वहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो था, ये उनका वहम नहीं था। वो बिल्कुल श्योर थे कि उन्होंने किसी को तो बाहर देखा था, उन्हें अच्छे से पता था कि ये उनका वहम नहीं है। फिर उन्होंने ये बात उन स्टाफ वालों से भी कही तो उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। वो लोग सोच रहे थे कि अंकल थोड़े एजेड हैं तो शायद उनको थोड़ा वहम हो गया होगा, पर अंकल बिल्कुल श्योर थे कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर था। और ये बात सभी को वो बता भी रहे थे, लेकिन उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर अंकल जैसे तैसे करके उस रात सोने की कोशिश करते हैं और वो उस रूम में सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और इस बार वो आराम से सोए हुए होते हैं।
सुबह उठकर जब वो रूम चेकआउट करते हैं तो उस टाइम उन्हें उस होटल का मैनेजर दिखता है। फिर वो उस होटल मैनेजर को उस घटना के बारे में सारी बात बताते हैं और जैसे ही मैनेजर ने वो बात सुनी होती है तो मैनेजर का फेस थोड़ा अजीब सा हो जाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जैसे कि वो इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। अंकल ने ये बात नोटिस कर ली थी कि मैनेजर का फेस का रिएक्शन बदल गया है, तो वो अंकल बोलने लग जाते हैं मैनेजर से कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा रहे हो। और फिर ये बात अंकल को अच्छी नहीं लगती और अंकल इस बात पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो होटल वालों पर फिर चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, मुझे रात की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अपने रूम के बाहर की। और फिर वो सीधा सीसीटीवी रूम में चले जाते हैं और वहाँ के स्टाफ से कहने लगते हैं कि मुझे रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। और जैसे ही उन्होंने वो रात की सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं, यानी शॉक हो जाते हैं। उस रात की फुटेज में उन्हें सब कुछ नॉर्मल दिखा था और वो वही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने किसी न किसी को बाहर देखा था, ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ तो था, पर यहाँ सीसीटीवी में तो कुछ भी नहीं है। फिर वो इस चीज़ को देखने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी उनके पास उस इंसिडेंट का कोई भी प्रूफ नहीं रहता है और वो यही सोचते हैं कि बिना एविडेंस के तो कोई भी मुझ पर यकीन करेगा ही नहीं। फिर उनका ये गुस्सा देखकर होटल का मैनेजर उन्हें शांत करने लग जाता है और वो उन्हें अपने कैबिन में ले जाता है, लेकिन अंकल बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे होते हैं। तब वो मैनेजर बोलता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है और वो कहने लग जाता है जो मैं ये आपको बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताइएगा, वरना मेरे होटल की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी और यहाँ पर फिर कोई भी नहीं आएगा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। फिर अंकल बोलते हैं ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे बस ये बात बताओ आखिरकार कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैनेजर उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले इस होटल में एक कपल आए थे रहने और जिस रूम में वो रुके थे वहाँ पर उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पता नहीं कैसे मार डाला था और जिस हस्बैंड ने अपनी बीवी को मारा था उसको पुलिस आज तक भी नहीं पकड़ पाई है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उसने अपनी बीवी को मारा था, यहाँ तक कि उसकी लाश भी किसी को आज तक भी नहीं मिली है। और फिर वो अंकल कहने लगते हैं कोई अपनी वाइफ को क्यों ही मारेगा, जिस पर मैनेजर बोलता है कि उसका हस्बैंड ने कहा था कि उसकी वाइफ मेंटली डिसेबल्ड है, यानी वो अपने आप कुछ भी बोलने लग जाती है और कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है, जैसे कि वो अपने आप को हार्म भी करने लग जाती है, वो कभी अपना हाथ काट लेती है या कभी अपने पति को भी हर्ट करने लग जाती है। तभी अंकल को रियलाइज होता है कि उन्होंने दरवाजे के होल के पीछे जिस औरत को देखा था उसका होठ भी ऐसे ही हिल रहा था और उसके होठ पर खून भी लगा हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी मुझसे लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। और अंकल ये सोचकर समझ जाते हैं कि उन्होंने उस रात उस ही औरत को देखा था जिसकी उस कमरे में बहुत साल पहले मौत हो गई थी। जैसे ही अंकल ने ये बात रियलाइज करी थी वो लिटरली पूरी तरह से कांप गए थे, बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने किसी आत्मा को देखा है जिसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उनके साथ कल रात बहुत बुरा भी
हो सकता था, लेकिन वो सेफ हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखो जो मर चुका हो और वो इस दुनिया में नहीं रहा हो, और वो अचानक से एक दिन आपके सामने आ जाए और आपको वो जिंदा लगे, लेकिन बाद में आपको पता चल जाए कि नहीं, वो मर चुका है, तो सोचो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कितना ज़्यादा डरावना होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस होगा, जो कि मेरे अंकल के साथ घट चुकी है। और वो आज तक जब भी इस बात को सोचते हैं तो वो कांपने लग जाते हैं।